चौथा अध्याय जन्मोत्सव। आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। गीता जी के तीसरे अध्याय में क्या लिखा है, ये चंद्रकांता जैसे मैम संस्कृत की जो यहाँ वरिष्ठ अध्यापिका है, ये आपको बता रही है। तीसरा अध्याय सभी एक साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच, स्टाफ साथियों और बैठे हुए छात्र छात्राओं, मैं आपके सामने ये गीता के तृतीय अध्याय का सार प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर तुम बोलो तो फिर मैं नहीं बोलूं, मुंह पे उंगली लगा लो एक बार। इसमें अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को कि अगर आप बार बार कह रहे हैं कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो, बार बार मुझे युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो। तो कृष्ण बोलते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी क्षण कर्म किए बिना नहीं रह सकता, अर्थात हर क्षण व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म करता रहता है। इसलिए इससे अच्छा है कि वो झूठ और कपट इससे युक्त कर्म करने की बजाय झूठ और कपट से रहित जो हमारे लिए नियत कर्म है उन्हें करें, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और कर्म करने से ही क्या होगा, तेरे इस शरीर का निर्वाह होगा। अगर कुछ भी काम नहीं करेंगे तो तुम्हें कोई खिला देगा क्या? ऐसे ही खाना खिलाएगा क्या कोई? काम तो सबको करना पड़ता है। इसलिए बार बार वो यही कह रहे हैं कि तू ऐसे काम कर, अच्छे कार्य कर। ऐसा मनुष्य ही हमेशा परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जैसे राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे भी वैसा ही आचरण करते हैं। अर्जुन बोलते हैं, हे जनार्दन, हे कृष्ण, फिर ये मनुष्य न चाहता हुआ भी क्यों पाप का आचरण करता है? तो भगवान बोलते हैं कि ये कामना, ये इच्छा ही क्या है? पाप का कारण है। काम ही क्रोध है। जैसे धुएं से अग्नि और मेल से दर्पण ढक जाता है, वैसे ही कामना के द्वारा ये ज्ञान हमारा ढक जाता है। हे अर्जुन, तू सबसे पहले अपनी इस कामना को वश में कर। ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस महापापी को तू बलपूर्वक मार डाल। कुल मिला के इसका सार यही है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। धन्यवाद।